तो अपनी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 का अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। बोनस इशू का मतलब क्या होता है वह फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स में बता दो। बोनस इशू का मीनिंग क्या होता है? बोनस। जल्दी जल्दी जल्दी। बोनस बोनस। शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दे दी। यस। जो भी आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको हम फ्री में शेयर्स दे देते हैं। कुछ एक रेशियो डिसाइड करते हैं उसके बेसिस पे। अब ये देखते हैं आपको रेशियो कितनी आती है। एग्जाम्पल, आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स थे 500 शेयर्स। ठीक है, 500 शेयर्स थे साक्षी के पास। अब क्या हुआ, एक कंपनी है उसने बोनस डिक्लेयर करा 2:5 की रेशियो में। बताओ कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे? 500 शेयर्स थे, 2:5 की रेशियो में बोनस डिक्लेयर करा है। जल्दी से बताओ बोनस शेयर्स कितने मिलेंगे? हाँ जी। रेशियो किसका कौन सा है? ये रेशियो है 2:5। तेजस कह रहे 1250। नहीं, देखो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स पर 500। रेशियो ऑफ बोनस, रेशियो ऑफ बोनस इज 2:5। इस 2:5 को पता है कैसे रीड करते हैं? पहले तो आप क्योंकि ना रेशियो समझो कैसे होती है, ओनली देन आपको अकाउंटिंग आएगी। क्योंकि आपको ये नहीं पता बोनस इशू कितने करे तो आप लिखोगे क्या? तो इसको हम पता है क्या लिखते हैं? 2 for every 5 शेयर्स हेल्ड। हर 5 शेयर के बदले 2 शेयर देंगे। तो 500 शेयर्स डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 200 शेयर्स। 500/5 इंटू 2 200 शेयर्स। तो ये चीज ध्यान रखना, जब आपको समझना है ना तो इसको ऐसे खोल के पढ़ लेना। 2 for every 5 शेयर्स हेल्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जिस्टिंग आपके पास थे 300 शेयर्स। ठीक है, बोनस का रेशियो है 1:3। बताओ कितने बोनस शेयर्स होंगे? 1:3। तेजस बोल रहे 100, कृष बोल रहे 100। यस, 300 शेयर्स थे, हर 3 के बदले एक। तो आपको कितने मिल जाएंगे? 100 शेयर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जिस्टिंग है आपके पास 1500 शेयर्स। बोनस रेशियो है 2:5। अगेन 2:5। कितने हो जाएंगे बोनस शेयर्स? कितने? 1500। 2 for every 5 शेयर है, एवरी 5 मतलब 5 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा? 1500/5, 300 इंटू 2, 600 शेयर्स। तो ये रेशियो सबको समझ आ गई। क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स करेक्ट नहीं निकालोगे तो अमाउंट तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं निकाल पाओगे। अब हमने निकाल लिए शेयर्स। अब मेरे को एक चीज बताओ, अमाउंट तो कुछ आ नहीं रहा। अभी आप लोगों ने बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। हमने यहाँ पे तो सपोज लिख दिया शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। डेबिट में क्या लिखूं? अमाउंट तो कुछ आया ही नहीं, बैंक में तो कुछ पैसे ही नहीं आए, किस चीज को डेबिट करेंगे हम? बोनस शेयर्स हम इशू कहाँ से करते हैं? याद करो, बोनस शेयर्स कहाँ से इशू करते हैं? हमारे पास बैंक में कोई पैसे नहीं आएंगे, हमारे कोई एसेट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बट शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो डेबिट किस चीज को करूं? डेबिट हम करते हैं अपने रिजर्व्स को। इसको पता है? आपके बोनस को, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कर सकते हैं, रिजर्व्स को हम कैपिटलाइज करते हैं। बोनस इशू का एक और नाम होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसके लिए हम पता है क्या क्या रिजर्व्स यूज कर सकते हैं? आप एक यूज कर सकते हो कैपिटल रिडम्पशन
रिजर्व, जिसको हम पता है शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीआरआर। ये आपको इंटर में जाके बहुत डिटेल में समझ आ जाएगा। बायबैक करते हैं जब हमने शेयर्स, अभी तो हम इशू 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 की बात कर रहे हैं। हम कभी कभी ना अपने इक्विटी शेयर्स वापस परचेज भी कर लेते हैं। ये वाला चैप्टर आपका सी इंटरमीडिएट में, बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो उसके केस में हमें एक सीआरआर बनाना होता है, उससे हम बोनस इशू कर सकते हैं। फिर आपने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम, यस सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं। अगर आपके पास सीआरआर भी नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है, तो आप यूज करते हो फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स में पता है क्या आता है, जनरल रिजर्व, पीएनएल, एक्सेट्रा। ये चीज समझे। सबसे पहले हम सीआरआर से करते हैं, ऐसा पता है हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा सीआरआर को देते हैं। रीजन बी, सीआरआर का सिर्फ एक पर्पज होता है, बोनस के अलावा आप इसको यूज ही नहीं कर सकते। हम मेनली सीआरआर सिर्फ बोनस इशू के लिए करते हैं, तो हम सीआरआर यूज करते हैं। सीआरआर अवेलेबल नहीं है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के भी 5 रिस्ट्रिक्टेड यूजेस ही है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सीआरआर भी नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है, तो आप क्या करते हो, फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व या पीएनएल से। क्या हम कैपिटल रिजर्व से बोनस इशू कर सकते हैं? बताओ, क्या हम कैपिटल रिजर्व से बोनस इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया था एक हमने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में, हम कहते थे जब एसेट में रिवैल्यूएशन गेन लॉस हो रहा है तो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाते हैं। हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? वंश का ये नहीं पता क्यों नहीं कर सकते, पता है ये ना आपके रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व है। रिवैल्यूएशन रिजर्व हमने ना डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ा था कि हम इसका पता है क्या करते हैं, जब आपका एसेट सेल हो जाता है ना, तब हम इसको फ्री रिजर्व बनाते हैं। तब तक आपका एसेट सेल नहीं होता, हमें इसे रिवैल्यूएशन रिजर्व को मेंटेन रखना होता है, क्योंकि अगर आपका इन फ्यूचर कभी लॉस हुआ तो हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज करते हैं। याद करना आपने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर। हम रिवैल्यूएशन एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाते हैं। अगर डाउनवर्ड हो रहा है तो पहले हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से चार्ज करते हैं, फिर पीएनएल से करते हैं, ठीक है। तो ये आपके रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, इनके यूजेस रिस्ट्रिक्टेड है, हम इसको ऐसे ही किसी चीज के लिए नहीं कर सकते। बट फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए यूज कर लो, चाहे आप इसे डिविडेंड पे कर दो, ठीक है। और सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये तो होता ही बोनस इशू के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम, 5 यूजेस के स्पेसिफाइड है कंपनीज एक्ट में, जिसमें से एक है बोनस इशू। तो ये चीजें अलाउड है आपको बोनस के लिए, लेकिन ये आपको अलाउड ही नहीं है बोनस के लिए, ठीक है। तो ये वाले हमारे सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल, यहां से हम करते हैं। हम कभी भी रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व लाइक कैपिटल रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व इनसे नहीं करते। अगर कोई आपसे पूछे कि हम इससे बोनस इशू क्यों नहीं करते, तो आप बोलोगे कि इनके आपके ना जो यूजेस होते हैं ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, और ये हमें बोनस इशू के लिए अलाउड नहीं होते, राइट। तो आपने एंट्री क्या कर दी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम पहले एंट्री क्या करते हैं, सीआरआर डेबिट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट या फिर जनरल रिजर्व या पीएनएल टू बोनस शेयर, और उसके बाद हम कर देते हैं बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल, सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व पीएनएल डेबिट टू शेयर कैपिटल, यस। यहाँ पे ना बोनस शेयर्स की जगह शेयर होल्डर भी लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे भी बोनस की जगह शेयर होल्डर आ जाएगा। डन, ये चीज समझ आई। इसकी एंट्रीज देखो, एग्जाम्पल, सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व पीएनएल टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल। अच्छा एक चीज देखो, ये आपको, मेरे को नहीं ध्यान पता आपको ध्यान है या नहीं, कभी कभी हम पार्टली पेड अप शेयर्स को भी ना फुली पेड अप में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू द बोनस इशू। मतलब क्या था, 10 की फेस वैल्यू है, 8 रुपीज रिसीव हो चुके, 2 की एक फाइनल कॉल रहती है, मतलब कि अभी पार्टली पेड अप शेयर्स है। आप कह रहे हो फाइनल कॉल की जगह ना हम इसको बोनस की तरह दे देंगे, मतलब ये 2 रुपए हम आपसे मंगाएंगे नहीं, बैंक में पैसे नहीं आएंगे, लेकिन हम मान लेंगे कि हमने ये पैसे रिसीव कर लिए। तो एंट्री पता है क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व या पीएनएल टू बोनस टू शेयर होल्डर, शेयर को फाइनल कॉल आप ड्यू करते हो नॉर्मली, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और आपके बैंक में पैसे नहीं आएंगे, इस बार आप कर दोगे बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। मतलब आपको एक चीज याद है, हम एंट्री कैसे करते थे, शेयर फाइनल कॉल टू
शेयर कैपिटल, ये हम ड्यू की एंट्री करते थे। फिर बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, ये एंट्री होती थी आपकी। अब हम कह रहे हैं बैंक में पैसे नहीं आएंगे, इसकी जगह हम कर देंगे बोनस, बोनस टू शेयर होल्डर। और ये बोनस इशू कहां से हुआ है, सेम वही आपका फ्री रिजर्व टू। ठीक है जी। इसके केस में ना देखो, आपको कहां से करना है, जनरल रिजर्व या पीएनएस से। ये चीज डन। ये आपका हो गया जनरल एंट्रीज फॉर पार्टली पेड अप या फिर नॉर्मल इशू। जैसे आप एक क्वेश्चन देख लो, पास जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। A limited company with subscribed capital of 5 lakhs consisting of 50,000 equity shares of 10 each, called up capital 7.5 per zero. A bonus of 1,25,000 declared out of general reserve to be applied in making the existing shares fully paid up. अभी जो हमने देखा ना पार्टली पेड अप को हम फुल्ली पेड अप कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पहले तो जनरल रिजर्व टू शेयर बोनस टू शेयर होल्डर 1,25,000। फिर आप क्या करोगे, कॉल ड्यू कर दोगे। कॉल कितने की थी, 2.50 की, 50,000 इंटू 2.5, ये आपने कॉल ड्यू कर दी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट अब बैंक में पैसे नहीं आएंगे, अभी जो आपने बोनस करा था ना, बोनस टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पे आपने बैंक नहीं लिखा, बोनस लिखा। ये चीज समझ आई। हाँ जी। नेक्स्ट देखो, A limited company having fully paid up capital of 50 lakh consisting of equity shares of rupees 10 each had general reserve of 9 lakh. It was resolved to capitalize 5 lakh out of general reserve। देखो अभी बताया था ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, कैपिटलाइज कर रहा है जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 fully paid up bonus shares of 10 each company to get one each share for every 10 shares held by the company। हर 10 के बदले एक शेयर। आपके पास शेयर्स 5 लाख थे, 5 लाख डिवाइड बाय 10, 50,000 आपको शेयर्स मिल जाएंगे। ये आपकी एंट्री हो जाएगी, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यस, डिवाइड बाय 10 इंटू 1। आपके पास शेयर्स कितने थे, 50 लाख की कैपिटल थी, 10 ईच की, तो 5 लाख शेयर्स थे, और 1 फॉर एवरी 10, 10 इंटू 1, मतलब 50,000 शेयर्स, 50,000 10, 5 लाख रुपीज। ये चीज समझ आई। बोनस वाला टॉपिक समझ आया या नहीं आया, बताओ जी। तेजस, साक्षी, समझ आ रहा है। डन। बोनस का बहुत ही इजी टॉपिक है। और आपको पता है बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा, आप एंट्रीज देखो, आपका एक तो रिजर्व्स का बैलेंस कम हो जाएगा, जिस भी रिजर्व से आप डाल रहे हो, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, CRR, वॉट एवर, जो आपको पहले बैलेंस शीट दे रखी थी उसमें से ये रिजर्व कम कर दो, शेयर कैपिटल में वो ऐड कर दो। ठीक है। अगर उसके साथ ही आपको नॉर्मल इशू वाली एंट्री भी बता रखी है, नॉर्मल इशू वाली एंट्री है, तो आपके बैंक पे भी इफेक्ट आ जाएगा, बस बैलेंस शीट पे इतना इफेक्ट आता है आपका। ठीक है, इजी सी बैलेंस शीट बन जाती है, इसकी नोट्स। बैलेंस शीट बनानी आती है ना सबको, इसको बैलेंस शीट में डाउट तो नहीं है। डन। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं राइट इशू। राइट इशू का मतलब पता है क्या होता है, कि अब हमने पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला, मतलब फर्स्ट टाइम इशू करे, हमारे पास शेयर होल्डर्स है, सब कुछ है। इन फ्यूचर हमें जब दोबारा से शेयर्स इशू करने हैं ना, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑफर देना पड़ता है। ऑफर क्या देना पड़ता है, कि आप, मतलब इसको हम बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर, कि हम उन्हें एक ऑफर देते हैं कि ना, आप जो हमारे शेयर्स हैं, हमारी कंपनी के शेयर्स, हम आपको मार्केट प्राइस पे कुछ कम पे इशू कर रहे हैं, यस, परचेज करने के पब्लिक से पहले। हाँ सॉरी, एफपीओ नहीं बोलते इसको, ये नॉर्मल राइट इशू ही होता है आपका, पब्लिक से पहले इश्यू करना। ठीक है। अब इसके केस में देखो, आपको दो चीज निकालनी होती है। एक तो वो कहते हैं आपको एक्स राइट प्राइस निकाल के दे दो, एक वो कहते हैं आपको वैल्यू ऑफ राइट निकाल के दे दो। अब आप कहोगे एक्स राइट प्राइस क्या होता है, एक्स राइट प्राइस कुछ नहीं, नॉर्मल एक चीज होती है कि एस्टिमेटेड प्राइस होता है कि शेयर्स इशू होने के बाद, राइट इशू होने के बाद आपका क्या प्राइस आ जाएगा। ठीक है। अब इसका ना एक एग्जांपल देखते हैं, कि इलस्ट्रेशन देखते हैं। Illustration number 5 देखो, a company offers new share of 100 each at 25% premium। 100 वाला 25% प्रीमियम पे इशू करो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 1 for 4 basis।
कितने पे इशू कर रहे हो आप? 100 प्लस 25%, 125 पे, ये आपका इशू प्राइस है। 144 बेसिस, मतलब हर 4 के बदले एक शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है। द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 150। कम राइट मार्केट प्राइस, कम राइट मार्केट प्राइस पता है क्या होता है? राइट इशू से पहले वाला प्राइस। अभी तक राइट इशू हुआ नहीं है, शेयर्स इशू हुए नहीं है, ये कम राइट प्राइस होता है पहले वाला। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में एक चीज देखिए आपने, आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे, तो हम एज्यूम कर लेते कि उस पर्सन के 4 शेयर थे। जितने भी आपको शेयर्स के बदले मिल रहा है ना, जैसे इन्होंने बोला 145, 4 मतलब हर 4 के बदले एक, तो आप मान लोगे एग्जिस्टिंग शेयर्स थे 4। अगर आपको ये बोल दे सपोज 2:5, हर 5 के बदले 2, तो आप मान लोगे पहले 5 थे, अब आपको 2 और इशू हो जाएंगे, तो इस तरह से, ठीक है। तो आपने बोला आपके पास पहले शेयर्स थे 4, एग्जिस्टिंग 4 शेयर्स थे, और आपने वो कितने में परचेज कर रखे थे? 150 में, ये पहले वाला प्राइस है। तो ये अमाउंट कितना आ गया? 150 इंटू 4, 600। अब हर 4 के बदले आपको एक शेयर मिला है, 1 शेयर। कितने में मिल रहा है? 125 में, तो ये हो गया 125। तो कितनी वैल्यू आ गई है? 725। 725 रुपीज देके आपके पास टोटल कितने शेयर्स हो गए? 4 प्लस 1, 5। तो पर शेयर की वैल्यू कितनी होगी बताओ जी? पर शेयर की वैल्यू आ गई आपकी 145। नॉर्मल, दिस इज योर एक्स राइट प्राइस। समझ आया? हमें ये देखना है पहले वाले शेयर्स हमने कितने में खरीदे थे, राइट शेयर्स कितने में खरीदे हैं, दोनों को ऐड कर दो अमाउंट्स को, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, आपका एक्स राइट प्राइस आ जाएगा। ये चीज समझ आई साक्षी, तेजस, वंशिका? हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बताओ। साक्षी, वंशिका, समझ आया? एक बार करना पड़ेगा, दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको। आपको क्या करना होता है इसमें, आपको ये देखना है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। एग्जांपल, राइट इशू 2:5, कम राइट प्राइस 150। ठीक है, कम राइट मतलब राइट इशू होने से पहले वाला प्राइस। ऑफर प्राइस 110, ऑफर आप कर रहे हो 110 पे, ठीक है। अब आपने क्या बोला, हम मान लेते हैं हमारे पास पहले 5 शेयर थे, 5 शेयर्स आपके पास राइट से पहले थे। साक्षी ध्यान से सुनना, राइट इशू होने से पहले आपके पास 5 शेयर्स थे 150 के हिसाब से, तो 150 इंटू 5, आपने वो शेयर 750 में परचेज करे होंगे। अब आपको मिल गए राइट इशू 2 फॉर एवरी 5 शेयर्स है, मतलब कि हर 5 के बदले 2, तो आपको 2 राइट शेयर्स मिल गए। और उसके लिए आपने पर शेयर कितना पे करा? 110, तो ₹220। टोटल अमाउंट आपने कितना पे करा? 970। और इन 970 में आपको कितने शेयर्स मिल गए? 5 प्लस 2, 7 शेयर्स। यस, 970 डिवाइड बाय 7, ये तो शायद कुछ पॉइंट्स में आएगा। तो इस तरह से आपका आ जाता है एक्स राइट प्राइस। साक्षी समझ आया? हाँ जी, यस। अब हमारे को निकालना वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट तो कुछ भी नहीं है, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस आपका आ गया, वैल्यू ऑफ राइट मतलब 150 माइनस 45। बताओ डन और नॉट? तो आपका ये फॉर्मूला होता है कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स मतलब कम राइट प्राइस इंटू एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स इंटू राइट इशू प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। ये आपकी आ जाएगी एक्स राइट प्राइस। वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलेगा? कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। अब इसमें कभी कभी ना आप रिनाउंस भी कर सकते हो। रिनाउंस का मीनिंग पता है आपको? रिनाउंस का मीनिंग होता है कि जैसे मैंने अभी बोला 2:5 के रेशियो में आपको बोनस वो राइट इशू मिल रहा है, तो मतलब हर 5 के बदले आप 2 शेयर्स परचेज कर सकते हो। आप कह रहे हो नहीं, मेरे पास है ही नहीं, मेरे को सस्ते में भी नहीं चाहिए, मेरे पास 220 रुपीज भी नहीं है, या फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं परचेज करना। ये ऑफर मिला था साक्षी को, तो पता है क्या कर सकती है? वो वंशिका को बोल दे, भाई मेरे पास ना एक राइट है,
मेरे को हर शेयर 110 में मिल रहा है, 2 शेयर्स खरीद सकती हूँ मैं 110 में, और मार्केट प्राइस इसका होगा 120 रुपए, तो तुमको फायदा हो जाएगा, तुम मेरे से परचेज कर लो। तो उसने क्या करा, वंशिका को कर दिया रनाउंस। वंशिका को रेनाउंस इन द सेंस राइट ट्रांसफर करना, यस वंशिका। तो उसके केस में क्या होगा, वंशिका को जो कंपनी से शेयर मिलेगा 110 का मिलेगा। अब साक्षी ऐसा तो है नहीं कि अपना लॉस करेगी, वो कहेगी 110 में मेरे को मिला था, 110 में तुम कर लो। वो कुछ ना कुछ ले सकते हैं प्रीमियम। सपोज उसने ले लिया 2 रुपीज का प्रीमियम, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा वंशिका, 2 शेयर्स इंटू 100 टाइम। तो आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा और 2 रुपीज साक्षी को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये होता है आपका अनाउंसमेंट। एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर कैपिटल बैंक, या फिर ये आपकी अगर प्रीमियम पे तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ, राइट इशू समझ आया या नहीं आया? हाँ, 70,000 शेयर थे एक कंपनी के, 10 ईच, मार्केट प्राइस 21 था। 1:10 केस में राइट इशू हुआ, इशू प्राइस 10 है, एंट्री पास करनी है। राइट शेयर्स कितने मिलेंगे, टोटल शेयर्स 70,000 थे, 1:10 की रेशियो में शेयर्स आए हैं, तो कितने आपके पास राइट शेयर्स आएंगे, 1 for every 10 शेयर्स है, 7,000। और इशू प्राइस कितना, इशू प्राइस कितना, हम्म, इशू प्राइस आपका है, यस, 10 रुपीज। तो आपका 7,000 इंटू 10, 70,000 का इशू प्राइस। ये देखो आपको दे रखा है ना इशू प्राइस, ये तो मार्केट प्राइस है, हमें मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है, हमें जितने का मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दूसरा केस है आपका प्रीमियम का, तो प्रीमियम किस में चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आपकी नॉर्मल फिर आगे थ्योरी है। हो जाएंगे बोनस और राइट के क्वेश्चंस, बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी, यस 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 लिखो। ठीक है जी, डन।